तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह जाहिल हो। ये तीर से चुभते शब्द मेरी सौतेली माँ ने मुझे बोले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ना शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा गौतम गुलेरिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ को मैं बिल्कुल नापसंद थी, बिल्कुल नापसंद। और इसका सबूत वो अक्सर मेरे गाल पर छोड़ देती थी। फिर बस यूं ही अपशब्द सुनते सुनते झापड़ खाते खाते मैं बड़ी हो गई। मुझे पहले लगता था कि मेरी सौतेली बहन जो कामिनी है ना, उसके रूप में शायद मुझे एक दोस्त मिलेगी। लेकिन वहाँ भी सिर्फ धोखा। पापा ने तो पहले ही मुँह फेर ही लिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें अपनी आपबीती बता पाऊँ, अपनी तकलीफें जता पाऊँ, पर उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, मेरे साथ, उसमें उनकी एक मौन सहमति थी। खैर, बाकी कुछ पता हो ना हो, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि मेरे पापा के लिए मैं एक बोझ से कम नहीं हूँ। फिर बस समय बीतता गया और एक दिन ना पापा घर आए और वो उस दिन बहुत खुश थे, बहुत खुश। हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक कंपनी के साथ उनकी बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है और जिसके लिए उन्हें लंदन जाना पड़ेगा और वहीं पर 1 महीने रहना पड़ेगा, कोई नया ऑफिस सेटअप करने के लिए, काम शुरू करने के लिए। और वो चले गए मुझे मेरी सौतेली माँ के साथ अकेला छोड़ कर। मेरी सौतेली माँ के भाई हमारे साथ ही रहते थे। पापा के एब्सेंस में वही हमारी देखरेख करते थे। लेकिन मुझे पता नहीं कुछ ठीक नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि खटकते से थे वो मुझे मेरी नज़रों में। और फिर वो रात आई जिस रात को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊंगी। मेरे दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई, बहुत ज़ोर से मेरी नींद खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वो खड़ा हुआ था, नशे में धुत। उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पूरा अस्त व्यस्त। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने सोचा मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं बहुत ज़ोर से चीखी, मैंने आवाज़ें लगाई, माँ को बुलाया, कामिनी को बुलाया, सबको, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं आपको छुड़ाने की कोशिश में पता नहीं मेरे हाथ में कब वो फूलदान आ गया और मैंने वही फूलदान दे मारा उसके साथ। मैंने जैसे उसे मारा वो दूर जाकर गिर गया। मैं कमरे से बाहर निकली कि मैं किसी को बुलाऊं, कुछ करूं, और तब अचानक से मेरी सौतेली माँ सामने आकर खड़े हो गई और चीखने लगी कि कोई पुलिस को बुलाओ, हे भगवान, इस लड़की ने मेरे भाई को मार दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे बचने का केवल एक ही रास्ता दिखा कि मैं वहां से भाग जाऊं। और मैं वहां से भाग गई, बिना चप्पल, बिना पैसे, फोन, बैग, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ वहां से भागी। भागते भागते शहर के बाहर एक ढाबा था, मैं वहां आकर रुकी और पैसे के नाम पर मेरे पास देने के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी थी। मैंने सोचा ठीक है, ये अंगूठी देकर मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। मैं अंदर घुसी और जब मैं अंदर घुसी ना, तो वहाँ पर एकदम से एक भीनी भीनी गुलाब की खुशबू और चेहरे पर गहरी शांति लिए एक बुजुर्ग महिला सामने खड़ी हुई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, कुछ चाहिए बेटा? जब उन्होंने पूछा ना, मुझे उनकी आवाज़ में एक अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उन पर विश्वास कर सकती हूँ। मैंने बस कहा कि बस एक कप चाय। वो मेरी तरफ देखी और जैसे मेरे बिना कहे वो कुछ समझ गई। उन्होंने कहा तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा मुझसे। मैंने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बस धीरे से सर हिला दिया।